पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। कहा कि अब दवाई के साथ कड़ाई भी। पीएम ने कहा कि आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। वैक्सीन बनाने वालों ने कड़ी मेहनत की। पीएम मोदी ने कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं। हरियाणा के हर जिले से टीकाकरण की तस्वीर सामने आई। कई जगहों पर सबसे पहले सफाई कर्मियों को टीका लगाया गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मोदी सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है, समर्पण भाव से देश के लिए काम किया है। एम्स में सबसे पहला टीका सैनिटेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। इसके साथ ही मनीष कुमार कोरोना का वैक्सीन लगाने वाले देश के पहले नागरिक बन गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचे। उनकी देखरेख में ही टीकाकरण अभियान चलाया गया। बता दें कि अनिल विज की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे अस्पताल पहुंचे। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर वैक्सीनेशन की शुरुआत की। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। टीकाकरण अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। पहले दिन सभी सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। टीकाकरण का समय शाम 5 बजे तक था। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होनी चाहिए जिससे पहली डोज ली गई थी, यानी कि वैक्सीन के इंटरचेंजिंग की अनुमति नहीं है। यमुनानगर में भी कोविड वैक्सीन लगाने का काम विधिवत रूप से शुरू किया गया। सबसे पहले सफाई कर्मचारी को वैक्सीन दी गई, उसके बाद सिविल सर्जन और उनकी पत्नी ने वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अंबाला में हुई, जहां सिविल सर्जन को पहली वैक्सीन दी गई। नागरिक अस्पताल की 60 वर्षीय सफाई कर्मचारी को दूसरा टीका लगाया गया, जिनके रिटायरमेंट में 2 महीने ही बाकी है। दादरी में पहली कोरोना वैक्सीन महिला ग्रुप डी कर्मचारी मुकेश को दी गई। लगभग 200 दवाइयां लगाई गई। डीसी ने बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। सोहना में कोरोना की वैक्सीन 16 जनवरी से नहीं 18 जनवरी से लगाई जाएगी। 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के लिए विभाग ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हजारों ट्रैक्टर्स के साथ किसान कालावधि से पहुंचेंगे और जब तक केंद्र की सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर यात्रा के दौरान नरवाना पहुंचे, जहां उन्होंने बदोवाला टोल प्लाजा पर बैठे किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है ताकि किसान परेशान होकर घर वापस चले जाएं। दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला नॉन सीरियस नेता हैं। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत देते हुए कहा कि वो हरियाणा सरकार की परवाह न करे। केंद्र सरकार लगातार किसानों से बात करे, जल्द ही किसानों का आंदोलन खत्म होगा। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अनोखा प्रदर्शन दिखा। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए एक किसान हाथों में तख्ती लेकर खड़ा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था कि हॉर्न बजाकर किसानों को समर्थन दे। नकल के मामलों के चलते एचएसएससी ने ग्राम सचिव की परीक्षा रद्द कर दी। 9 और 10 जनवरी को 17 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। करीब 7 परीक्षार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। जल्द नई तारीख जारी होगी। सिरसा के राजकीय महिला महाविद्यालय में चल रहा 3 दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। 3 दिनों तक चले कार्यक्रम के दौरान डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नूंह में साल दर साल लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। नूंह जिला प्रदेश की सूची में तीसरे स्थान पर बरकरार है। दूसरे नंबर पर पंचकुला और पहले नंबर पर सिरसा जिला है। सिरसा की डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कई कॉलेज के रेड रिबन क्लब के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। करनाल के नगला मेगा गांव में हादसा हो गया। एक ट्रक घर के अंदर घुस गया। हादसे में घर की दीवार और लेंटर गिर गया। महिला को चोट आई, जबकि बच्चे बाल बाल बच गए। जींद के संडील गांव में मामूली कहासुनी के चलते शमशान घाट पर बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत पर केस दर्ज किया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में कई जगहों पर महज 2 से 3 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी को ही विजिबिलिटी में सुधार होने की संभावना है।
गुरुग्राम में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कैनविन फाउंडेशन ने शहर भर में एक अभियान की शुरुआत की। कैनविन फाउंडेशन की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कड़कड़ाती ठंड में रात बिताने वालों के बीच पहुंचकर उन्हें कंबल मुहैया कराया। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने फिलहाल अपनी पॉलिसी में होने वाले बदलाव को टाल दिया है।